नाजरीन, एक ऐसी तहलका खेज तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक वो वक्त दूर नहीं है कि जब इंसान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। वो तहकीक जिसने इंसान को, इंसानी वजूद को ख़तरे में डाल दिया है, और अगर इंसान ये गलती करता रहा तो उसका इस दुनिया पे रहना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, इस दुनिया पे एग्जिस्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा और वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। अच्छा, और तहकीक ये भी कहती है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब अद्वियात का इस्तेमाल इंसान के ऊपर से उसका असर ख़त्म कर देगा, अद्वियात का ही असर ख़त्म हो जाएगा इंसान के ऊपर से। और जब इंसान बीमार होगा, कोई दवाई खाएगा और वो दवाई उसके ऊपर असर नहीं करेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उस दवाई से मुतासिर होकर मर जाएगा। अच्छा, अब वो गलती क्या है और वो क्या अद्वियात हैं जिनकी वजह से इंसान को ख़तरा लाहक है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में कि वो कौन सी अद्वियात हैं जिनसे इंसान को ख़तरा लाहिक है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से इंसान अपने वजूद को मिटाता जा रहा है। इस पर बात करने से पहले हम बात करते हैं ज़रा थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स की, कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं और वो कैसे काम करती हैं। नाज़रीन, आपने अपनी ज़िंदगी में एंटीबायोटिक्स का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, डॉक्टर्स से, मेडिकल स्टोर्स से, और आपने इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया होगा। एंटीबायोटिक्स हैं क्या? एंटीबायोटिक्स वो अद्वियात हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम ये है कि आप इसको कह सकते हैं कि हमारे जिस्म की वो फ़ौज है जो बाहर से हमला करने वाले जरासीम को मारती है। जिस तरह फ़ौजी हमारी सरहदों पे जाके लड़ते हैं और दुश्मन को मारते हैं, इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमला करने वाला जरासीम से लड़ते हैं। और जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स या फिर हमारा इम्यून सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता, अकेले वो उन जरासीम का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर हम अपनी बॉडी में डालते हैं एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो अद्वियात हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर लड़ती हैं या फिर इम्यून सिस्टम को हथियार फराहम करती हैं कि वो उन जरासीम से लड़ सकें। वो हथियार क्या हैं? वो हथियार वो एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ वो एंटीबायोटिक्स से बनी हुई वो आप कह लें कि उन्हीं की ही एक शक्ल है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के साथ, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलती है और उसको हेल्प करती है कि वो जरासीम से लड़ सके। वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीबायोटिक्स की बदौलत बनती हैं। एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो एंटीबॉडीज़ मिलके लड़ती हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स के साथ। अच्छा, इस तरह वो सारे जरासीम का मुकाबला करती हैं। ये तो हो गया कि एंटीबायोटिक्स क्या है और वो किस तरह से काम करती है। लेकिन अब आप देखें कि एक चीज़ हम मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो किसी हद तक हमें नुकसान भी पहुंचाएगी। और सिर्फ ये नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें उसका इस्तेमाल पता नहीं है और हम उसको अपने आप खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमें क्या बीमारी है, हमें नहीं पता कि उस बीमारी के लिए हमें कौन सी दवाई लेनी है, लेकिन हम अपने डॉक्टर खुद बने हुए हैं। हमने डॉक्टर से मशवरा नहीं लेना। हमें ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम होना है तो हमने जाके जी मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंच जाना है कि हमें ये मसला और हमें इसकी दवाई दे दो। सिर्फ ये नहीं, हम क्या करते हैं, एक छोटे से बच्चे से लेके एक जवान आदमी तक, ज़रा सा छोटे से बच्चे को बुखार हुआ है, हमने जाना है मेडिकल स्टोर पे, जी सीपोरेक्स दे दो। हमने उस बच्चे को सारा टाइम सीपोरेक्स पिलाना है और उसका बुखार का इलाज कर देना। कोई नौजवान है तो हमने जाके मेडिकल स्टोर पे जाके कहना है कि भाई हमें एमॉक्सिल दे दो या फिर हमें ऑगमेंटन दे दो, हम अपना जो गला ख़राब है, बुखार है, हम उसका इलाज कर लें। अपने डॉक्टर खुद ही बने बैठे हैं जो हमें नहीं पता कि हमें क्या बीमारी है, हमने उसका इलाज क्या करना है। तो ये जो हमने अपने ऊपर एक आफत खुद से डाली हुई है ना, कि हम लोग अपने डॉक्टर खुद ही बने हुए हैं और नीम हकीम ख़तरा जान बन के बैठे हुए हैं कि हमने खुद के मुआलिज भी बने हुए हैं, इलाज भी खुद ही करना है और फिर अपनी तबीयत और ज़्यादा बिगाड़ लेनी है। अच्छा, अब हम गलती क्या करते हैं और वो तहकीक है क्या? असल में
तहकीक ये सामने आई है कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से कुछ ऐसे ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज जन्म ले रहे हैं। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज क्या हैं? एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से हमारी बॉडीज़ में ऐसे इन्फेक्शंस या फिर ऐसे बैक्टीरियाज पैदा हो रहे हैं जो कि बाकी सारी अद्वियात के लिए रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब उनके भी असर को ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एंटीबायोटिक्स हमारे जिस्म में जाके जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ रही है, बल्कि अगर हम इन एंटीबायोटिक्स के अलावा कोई वायरस के लिए हम कोई दवाई लेते हैं या फिर हम कोई और अद्वियात ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, या फिर हम अपनी जोड़ों की कोई दवा ले रहे हैं, हम कैंसर की कोई दवा ले रहे हैं, तो इन सारी अद्वियात के ख़िलाफ़ वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे इन्फेक्शंस पैदा कर रही है, ऐसे बैक्टीरियाज पैदा कर रही है जो इनको भी, इन अद्वियात को भी असरअंदाज नहीं होने दे रहे। कौन कर रही है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कौन सी अद्वियात शामिल है? हमारी रोज़मर्रा के सिपोरेक्स, एमोक्सिल, ऑगमेंटन, और ये जो हम सिप्रोफ्लॉक्सिन लेते हैं या फिर सेफिक्साइम वगैरह लेते हैं, ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में इतना आम हो चुका है कि हमें ज़रा सा कोई नज़ला ज़ुकाम हो, हालांकि नज़ला ज़ुकाम इन्फेक्शंस नहीं है, ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है। हमारा गला ख़राब हो गया, हमें नज़ला हो गया, फ्लू हो गया, या फिर हमें और कोई बुखार वगैरह हो गया, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें वायरस से हो रही हैं और इसके लिए हमें किसी किस्म के मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? उठ के जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास नहीं, हम डॉक्टर किसे कहते हैं? अपने मेडिकल स्टोर वाले फार्मास्यूटिकल को। हम उसको जाके बताएंगे हमारे गले में ऐसे ऐसे हो रहा है, वो हमें निकाल के एक एंटीबायोटिक देगा, हम आएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे और जो वक्ती तौर पर रिलीफ मिल रहा है वो हासिल करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके फॉर लॉन्ग क्या हमारे ऊपर असरात हैं। हम बात कर रहे थे तहकीक की। तहकीक क्या सामने आई है? तहकीक के सामने आई है कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज पैदा हो रहे हैं जो मेडिसिन्स के लिए रेजिस्टिव हैं, जो कि बाकी अद्वियात को भी असर करने से रोक रहे हैं। वो बाकी अद्वियात को असर करने से रोकेंगे और इवेंचुअली फिर क्या होगा कि हम डिजीज़ से, हम बीमारियों से हमारी जान जाती रहेगी, कोई दवाई हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। और इसकी एक आपको मिसाल भी ये दे दें कि तहकीक के मुताबिक यूएसए में सालाना, हर साल, ठीक है, ये कोई आज तक के उसकी हिस्ट्री का अदादोशुमार नहीं बताने लगी, ये सालाना अदादोशुमार बता रही हूँ कि 2.8 मिलियन ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस पैदा हो रहे हैं। कितने? 2.8 मिलियन ड्रग रेजिस्टिव इन्फेक्शंस। इससे 35,000 लोगों की अमवात हो रही है सालाना। किसकी वजह से? एंटीबायोटिक्स की वजह से। यूएसए में, अमेरिका में, जिसको हम इतनी डेवलप्ड कंट्री समझते हैं, जिसको हम ये समझते हैं कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, वहाँ पे ये हो रहा है कि 2.8 मिलियन ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस पैदा हो रहे हैं, जिनकी वजह से सालाना 35,000 लोगों की जानें जा रही हैं। अच्छा, इससे आगे क्या चीज़ है? इससे आगे चीज़ ये है कि ये फैल किस तरह से रहा है और ये क्यों फैलता जा रहा है। अभी ये सिर्फ यूएसए में है, यूएसए के बाद ये दुनिया से बाहर भी निकलेगा, क्योंकि यूएसए से बाहर भी दुनिया है। यूएसए के बाद ये 2050 तक तहकीक का कहना है कि पाकिस्तान में आएगा और यहाँ पे पाकिस्तान में भी इससे अमवात शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसकी रीज़न ये है सेल्फ मेडिकेशन। हमें बीमारियों का नहीं पता होता, हम अपने मुआलिज खुद बने हुए हैं और हम बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर डॉक्टर के कंसल्ट किए हम जाते हैं मेडिकल स्टोर्स के ऊपर और उनसे जाके अद्वियात लेते हैं और वो खाना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता हमें क्या बीमारी है, हमें नहीं पता हमने इसका इलाज कैसे करना है, लेकिन हमें चंद एक दवाइयों के नाम पता है, हमने वो जाके लेनी है और वो खाना शुरू कर देनी है। अच्छा, सेकंड क्या चीज़ है कि
हम ये करते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमें नहीं पता हमें क्या बीमारी है, तो हम किसी भी बीमारी के ऊपर कोई सी भी दवा खाना शुरू कर देंगे। हम वायरल बीमारियों के ऊपर बैक्टीरियल जब अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो एक चीज़ जो वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो ही नहीं रही, उस पर एंटीबायोटिक्स कैसे इफ़ेक्ट करेगी। हमें फ्लू है, वायरस से हुआ है, हम उसके ऊपर नमूनिया की दवाइयाँ लेते रहेंगे या फिर हम उसके ऊपर इन्फेक्शन की दवाइयाँ लेते रहेंगे। एक चीज़ पे एक दवा असर ही नहीं कर रही तो वो उसका इलाज कैसे करेगी, और जब वो असर नहीं कर रही तो वो नेगेटिव इफेक्ट करेगी हमारी बॉडी के ऊपर। हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स की, लेकिन हम उसका इंटेक किए जा रहे हैं और अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के बजाय उसके अंदर रेजिस्टिव पावर्स पैदा करके बाकी अद्वियात जो हमारे पर असर करना है उनको भी बेअसर बनाते जा रहे हैं। खैर, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम ये करते हैं कि हम डायग्नोज नहीं करते हमें मसला क्या है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है। बगैर डायग्नोज किए हम अद्वियात लेते रहते हैं। एंटीबायोटिक्स का एक असूल है कि उसका एक प्रॉपर कोर्स होता है, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, जो कि हम बग़ैर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के, बग़ैर डॉक्टर से कंसल्ट किए, बग़ैर डॉक्टर से बात किए, उसको बताए कि हमें क्या मसला है, हम उसके बग़ैर एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, जाके मेडिकल स्टोर से लेते हैं, 1 डोज़ ली, 2 डोज़ ली, उसके बाद हमें ज़रा सा भी असर होना शुरू हुआ हम उसको छोड़ देते हैं। हालांकि एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने का तरीका ये नहीं है, इसका एक प्रॉपर कोर्स है। हमने उसको 3 दिन इस्तेमाल करना है, दिन में 2 दफ़ा, 5 दिन इस्तेमाल करना है, 7 दिन इस्तेमाल करना है, और इसको डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। डॉक्टर कहेगा तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू होगा, डॉक्टर कहेगा तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स ख़त्म होगा। हम शुरू कर देते हैं डॉक्टर के पास जाए बगैर, और हम ख़त्म भी ऐसे ही कर देते हैं। तो ये जो अनअवेयरनेस है कि हमने मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है, ये हमारे बॉडी में जाके हमें ज़्यादा मुतासिर कर रही है, बजाय इसके कि वो हमें ठीक करे, वो हमारी बॉडी को और ज़्यादा हार्म कर रही है, वो उसको और ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है। तो हमने अब आगे क्या करना है इससे बचने के लिए? हमने आगे ये करना है कि हम आज इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बता रहे हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस उन तक भी पहुँचे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक पब्लिक कैंपेन स्टार्ट करें, लोगों को बताएं कि कितनी मोहलिक चीज़ है और ये आगे जाके फ्यूचर में हमें कितना असर कर सकती है। हम इसकी अवेयरनेस हासिल करें। हमने अवेयरनेस आप तक पहुंचाई है। आप इस वीडियो के ज़रिए या फिर आप अपनी ज़बानी कलामी अपने दोस्तों में बैठ के अपने ख़ानदान वालों को बताएं कि हमने अद्वियात का इस्तेमाल किस तरह से करना है। और जो कोई इंसान ये सख्त रखता है कि इसके ऊपर ख़ुद से रिसर्च करे, वो इसके ऊपर ख़ुद से रिसर्च करे, फिर लोगों को जाके बताए। क्यों? क्योंकि ये एक फलाही काम है, पब्लिक सर्विस काम है। हमने आपको बताया, आप आगे जाके लोगों को बताएं। सेकेंडली, इसमें क्या काम है? इसमें यह है कि रेगुलेटरी एक्शंस लेने की ज़रूरत है। वो किसने लेनी है? वो इदारों ने लेनी है। वो इदारों ने जाके देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये नीम हकीम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। ये जो कंपाउंडर्स हैं, जो कुछ अरसा नर्सिंग की जॉब करते हैं या फिर उनके पास MBBS की डिग्रीज़ नहीं है प्रॉपर, उन्होंने प्रॉपर मेडिसिन पढ़ी नहीं है, वो चंद एक माह या फिर चंद एक साल डॉक्टर के साथ लगाते हैं और ख़ुद वो डॉक्टर बन के अपने क्लिनिक्स खोल के बैठ जाते हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारे माशरे में जो अद्वियात का इस्तेमाल है या फिर हमारे माशरे में मोहलिक बीमारियां फैलती जा रही हैं, क्योंकि उनको ख़ुद भी नहीं पता कि कौन सी बीमारी पे कौन सी दवाई देनी है। और जब इस तरह के हमारे डॉक्टर्स बन के बैठे हुए हैं और अपने नाम से डॉक्टर्स लिखा हुआ है, MBBS की डिग्री नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास अभी तजर्बा है और हमसे किसने डिग्री मांगनी नहीं है, तो फिर ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि जाके एक्शन ले और इन मेडिकल स्टोर्स को जिनके पास लाइसेंस नहीं है मेडिकल स्टोर ओपन करने का, या फिर क्लिनिक्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है डॉक्टरी का और वो अपने क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स खोल के बैठे हुए हैं, उनको जाके बंद करवाएं। और थर्डली क्या है? हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। हेल्थ केयर रिफॉर्म्स क्या है?
हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आम रिवाज है कि हम जाते हैं, जाके बात करते हैं किसी मेडिकल स्टोर वाले से कि हमें दवाई दे दो, वो हमें दवाई दे देता है। प्रेस्क्राइब्ड या फिर प्रेस्क्रिप्शन हमारे मुल्क में रवाज है ही नहीं कि हम जाके एक लिखी हुई डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ वो जो एक प्रेस्क्रिप्शन देता है पूरी हॉस्पिटल की या फिर क्लिनिक की, उसके थ्रू हम जाके एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम जाके मेडिसिन लें। हम क्या करते हैं, हम कोई भी मेडिसिन मांगते हैं, हालांकि दुनिया भर में ये एक आप कह लें कि एक रूल है कि बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिल सकती। ख़ास तौर पे ये जितनी भी फ्लू वगैरह की अद्वियात हैं, क्योंकि इसके अंदर नशावर अद्वियात होती हैं। नशावर किस तरह से कि रिलैक्सेशन की अद्वियात होती हैं, वो आपके ऊपर गनूदगी तारी कर देती हैं और वो आपको नींद आती है, आपको चक्कर आते हैं। तो इसका अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो ये जानलेवा है, ख़ास तौर पे ये फ्लू की और गला ख़राब की दवाइयाँ, ठीक है। तो इस तरह के रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है और ये ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस करें। पब्लिक अवेयरनेस किस तरह, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपने हमारी वीडियो देखी, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।